बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबको शामिल फूड किचन में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए मसाला मगज़ की रेसिपी लेके आई। बहुत ही टेस्टी बनता है ये, लेकिन आपको यहाँ पे मैं ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी इससे और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चलिए आइए मसाला मगज़ बनाना शुरू करते हैं। पैन में पानी लिया, पानी के अंदर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दूँगी, 1/4 टीस्पून ही नमक ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा हीट अप होने देंगे। पानी गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसके अंदर मगज़ ऐड कर दूंगी। अब मगज़ को 2 से 3 बॉयल आने तक कुक करेंगे। मगज़ को 3 बॉयल आ चुके हैं, ये देख लें बहुत अच्छी तरह से बॉयल्ड हो गया। अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। मगज़ को मैंने स्टेन किया है। स्टेन करने के बाद इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाला है ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। पैन के अंदर 1/4 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 अदद चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन के पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। साथ में 3-4 कटी हुई सब्ज़ मिर्च, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, क्योंकि हमारे यहाँ मिर्ची कम खाई जाती है इसलिए मैं कम ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। मसाले की भुनाई करते वक्त अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। न्यू आपको सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आ रही है, कितना लाइक कर रहे हैं। और साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ्री में पहुंच सके। मसाले की बनाई करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ मगज़ ऐड कर लूँगी। अब इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले के अंदर इसको मैश कर लेंगे। कुछ घरों में ऐसे ही पसंद किया जाता है, लेकिन मैश किया हुआ ज़्यादा अच्छे से लगता है। मैंने सारे मगज़ को छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है ये। अब मैं इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करूँगी। मसाला मगज़ बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब मैं फ्लेम को करूँगी ऑफ और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लें। शुक्रिया व्यूअर्स आपके ख़ालूस और कीमती वक्त का। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहां की तमाम नेमतों से नवाजे और अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। मसाला मगज़ बन के बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। थोड़े से धनिया के साथ गार्निश कर लूँगी। कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, इससे लुक और बढ़ जाती है। बहुत ही नाइस लुक आती है इसके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। ईद आने वाली है, मेरी इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फैमिली में ज़रूर अप्रिसिएशन मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखें, आमीन।